नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। झांसी में शिक्षा के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए बड़ा गांव विकास खंड के ग्राम लिधोरा निवासी निशा राजपूत ने शादी की रस्मों के बीच बीए फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दी। दुल्हन बनी निशा शादी का लाल जोड़ा पहनकर परिजनों के साथ चंदन सिंह महाविद्यालय बरल पहुंची और परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर दिया। निशा की इस लगन को देखकर कॉलेज स्टाफ, अन्य परीक्षार्थी हैरान रह गए। परीक्षा देने के बाद निशा ने वापस लौटकर विवाह की शेष रस्में पूरी की और ससुराल विदा हुई। निशा ने बताया कि वह आगे पढ़ाई करना चाहती है और ससुराल पक्ष ने भी उसका पूरा समर्थन किया है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसा उदाहरण शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं और निशा जैसी छात्राएं जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त करती हैं। कॉलेज स्टाफ ने भी निशा के माता पिता और ससुराल वालों के फैसले की जमकर सराहना की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है नव विवाहित छात्रा और विद्यालय के अध्यापकों का। नाम है, थोड़ा जोर से बोलिए। निशा राजपूत। कहाँ से हो? आज यहाँ शादी के जोड़े में आप पेपर देने के लिए आई हैं, तो क्या प्रोग्राम है आपका घर पे? चिरगांव के गार्डन से थी शादी और आज पेपर था। आज आपकी शादी थी? चिरगांव में कौन से गार्डन से? कक्का गार्डन। कक्का गार्डन से। अच्छा, क्या कार्यक्रम चल रहा है? मैं बाहर पढ़ रही थी, इसी को छोड़। अच्छा, आपको क्या लगा है कि आपकी आज शादी थी फिर भी आपने पेपर देना उचित समझा, ऐसा क्या? खराब हो जाती है, एक पेपर छूटने से पूरी साल बर्बाद होती है। तो मतलब और भी बच्चियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी कि शादी भी जरूरी है और पेपर भी, मतलब क्या कुछ? जितनी शादी है उतनी पेपर भी जरूरी है। आपके साथ यहाँ ससुराल पक्ष से कौन कौन आए हैं? यहाँ पे तो कोई नहीं आया, हमारे जीजाजी को दीदी आए हैं पेपर दिवाने, अभी सब जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पेपर देने के लिए आपको किसने उत्साहित किया, ससुराल पक्ष ने या मायके पक्ष ने? दोनों की सहमति से आप पेपर देने आई हैं। तो बारात कहाँ से आई है? किशोर से आई है। दीदी आपका क्या नाम है? अच्छा, जो परीक्षा देने आई है छात्रा, ये आपकी कौन संबंध में कौन लगती है? रिलेशन? भाभी की बहन है। अच्छा, भाभी की बहन है। क्या लगता है आज जो निशा जी यहाँ पेपर देने आई हैं और उनका शादी की रस्में भी पूरी हुई, अभी नहीं हुई, कहाँ तक रस्में पूरी हुई हैं? बस विदाई बाकी है। विदाई बाकी, फेरे वगैरह सारे? अच्छा, किसने जागरूक किया है कि शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई है? सबसे ज़्यादा इसमें किसका? पूरी फैमिली का ही है। हाँ। उसे उसका खुद मन है कि मतलब मैं पढ़ाई करूँ, आगे बढ़ूँ, इस वजह से उसने बोला कि विदाई बाद में होगी, पहले मैं एग्जाम। आपको क्या लगता है बच्ची जो छात्रा ने ऐसा कदम उठाया है, आप लोगों ने सराहा है, तो कैसा अन्य छात्राओं को क्या करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारी छात्राएँ आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। शादी तो होती ही रहती है, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करना जारी रखें। अब इसके बाद यहाँ से जाएंगी, पेपर दे के, पेपर हो चुका है तो अब जाएंगे, अब कौन कौन सी रस्में आपकी बाकी रह गई हैं? इसमें बस विदाई बाकी है। विदाई बाकी। ठीक। सर, आपके विद्यालय में एक बच्ची जो 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए आई, क्या कुछ कहेंगे आप? ये है कि बच्चियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा जुनून है, उत्साह है और हर बच्ची चाहती है कि हम पढ़ के आगे बढ़ें और अपना आगे सर्विस या जो भी कारोबार करें। लड़कियों में पढ़ाई के प्रति बड़ा उत्साह है। इसमें सर श्रेय किन को देंगे, क्योंकि जब परिजनों ने सहमति दी है तभी तो बच्ची यहाँ पेपर देने के लिए आई है। इसमें एक तो उनकी परिजनों से क्या कहेंगे आप? नहीं, गार्जियंस का भी बड़ा रोल होता है इसमें बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियाँ पढ़ाने के लिए बच्चियों को गार्जियंस की सहमति जरूरी होती है और जिनके गार्जियंस पढ़ाने में रुचि लेते हैं उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। और पढ़ने पर आप देख रहे हैं हर रिजल्ट में बच्चियां अव्वल आ रही हैं, प्रथम आ रही हैं, तो पढ़ाई में तो बच्चियों का ज़्यादा रुझान है इस समय। सर, महाविद्यालय के जो प्राचार्य और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, प्रवक्ता वगैरह हैं, उन लोगों का क्या इसमें श्रेय रहा होगा कि उनके शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कार इस तरीके से शिक्षा के लिए? ऐसा है, देखो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो तो प्रेरित करते ही है बच्चों को पढ़ाई के प्रति, और कई गार्जियन ये भी होते हैं कि बच्ची की शादी है, हम ड्रॉप कर दें, हम अगले साल पढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने कहा नहीं आप पेपर दिलाइए। और वो बच्ची कल भी आई थी, कल उसका पेपर था और कल टीका था, आज विदाई है तो आज भी पेपर देने आई वो।
सर उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे जिनकी अभी शादी है या होने वाली है और यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं ये उनके? उन लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसी प्रकार से अपना पढ़ते भी रहें और पढ़ने के साथ वो तो एक सामाजिक रीत है वो वैवाहिक बंधन है, उनमें बंधना भी है। उसके साथ साथ अपने आगे बढ़ने के लिए अपने सामाजिक विकास या आर्थिक विकास करने के लिए तो पढ़ना जरूरी है। मैम आज आपके विद्यालय में एक बच्ची पेपर देने के लिए आई है, क्या कुछ कहेंगी? वो भी शादी के जोड़े में आई हुई है आज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चंदन सिंह कन्या महाविद्यालय में हमारी जो छात्राएं हैं अगर ये अपनी पढ़ाई और शिक्षा को लेके ज़्यादा उत्साहित हो रही हैं और समाज का गौरव और मान सम्मान को आगे बढ़ा रही हैं, इससे बड़ी और गौरव की बात हमारे विद्यालय महाविद्यालय के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये हमारे विद्यालय परिवार का और अपने ससुराल पक्ष एवं मायके पक्ष का भी मान सम्मान और गौरव आगे बढ़ा रही है। मतलब क्या लगता है कि इनके ससुराल पक्ष ने कितना मतलब सराहनीय कार्य किया है कि 20 शादी छोड़ के पेपर देने के लिए पहले? आप कुछ भी कोई शब्द ही नहीं है कि आज के समय में जैसा समाज में बेटियों को उनका साथ समाज में उनको परेशान किया जाता है, लेकिन हम ऐसे समाज और ऐसे ससुराल वालों के लिए हम काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और उसके बाद वो अन्य चीज़ों को आगे। उन बच्चियों से क्या कहेंगी जिनकी शादी होने वाली है, तो उन्हें भी शिक्षा के प्रति क्या जागरूक करेंगे? यही कहेंगे कि आगे वो शिक्षा को समाज के साथ साथ शिक्षा को भी उतना ही महत्व दें और अपने सास ससुर परिवार में शिक्षित होकर ससुराल वालों को भी ऐसा रखें जिससे उनका नाम हो कि आप एक शिक्षित महिला हैं, शिक्षित हैं।